Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज लेके आ रहे हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर कैसे रहने वाले हैं धनु राशि आपके। स्पेशली देखिए स्टार्टिंग 9 ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है। तो धनु राशि ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आप किसी चीज़ की ना टेंशन लेके बैठ गए, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग आपके करियर रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। तो जो भी एनर्जीज आपको यहाँ पर मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, तो लास्ट ऑफ अक्टूबर वो सारी एनर्जीज रिलीज होंगी। रीजन क्योंकि आपको हीलिंग दी जा रही है। तो 9 काइंड्स की जो प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, टेंशंस नजर आ रही है ना, वो 1 बाय 1 करके रिजॉल्व हो सकती हैं। कुछ लोगों को ना नाइटमेयर्स की दिक्कत ज़्यादा चली आ रही है, मतलब आप ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से ना आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है। मे बी आपको रिजेक्शन का फियर है, फेलियर का फियर है। तो ये जो फियर आपने अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है ना धनु राशि, ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इस फियर को रिलीज नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं कि वो ना किसी टॉपिक पे, किसी सिचुएशन पे ना स्टक हो चुके हैं। और स्टक होने का रीज़न क्या है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा चली आ रही हैं। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा डार्कनेस यहाँ प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही टेंशन्स हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं और यूनिवर्स आपको भी हीलिंग दे रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर एक सिमिलर पेजेस पे आ सकती है। और यहाँ पर आपको ना एक डीप थिंकिंग करने को बोला जा रहा है। डीप थिंकिंग किसके बारे में करना है, अपने बारे में करना है। किस टाइप की डीप थिंकिंग करने को बोला जा रहा है, जो माइंड में आप टेंशन्स ले रहे हो क्या वो ज़रूरी है, क्या वो नेसेसरी है कि आप उसका ओवर थिंकिंग करें। अगर आप उससे रिजॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल रिजॉल्व करिए। एक्शन लेने का कार्ड इसको माना जा रहा है। तो रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर आपको क्या करना है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। सिंपल अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पास। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, ये भी एक मेन एनर्जी बन जाती है यहाँ पर। तो 9 सॉर्ड्स हैं, तो इतनी सारी टेंशन जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना सजिटेरियस, यही एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। और मिड ऑफ अक्टूबर, लास्ट ऑफ अक्टूबर आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, अब बाहर निगेटिव एनर्जी से ज़रूर आओगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। तो विद इन 10 डेज ही आप चेंजेस देखोगे। रियूनियन का कार्ड है, तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं या अपने रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना। तो 10 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक लवेबल मोड में लेके जा रहे हैं। मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड एरिटी के साथ शो कर रहा है ना, तो वो मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। एक प्रॉपर वे में आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ मेंटेन हो पाएगा। जो स्ट्रगलिंग फेस ऑफ लाइफ आपका चला आ रहा है ना धनु राशि, वो स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और मेन चीज़ है जो आप सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे थे, सेल्फ वैल्यू करना नहीं सीख रहे थे ना, वो एनर्जीज आप समझ पा रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ फैमिली वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। अगर आपके फैमिली में किसी तो भी काइंड का कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट था, आपके पर्सन के साथ भी नज़र आ रहा है कि कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। ओके, तो आप दोनों एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। देन ये कार्ड एक गिफ्ट्स को रिसीव करने का है, गिव एंड टेक वाला कार्ड है। तो कोई तो पर्सन आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज या रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी मोड में जा रहे हो, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो। तो बहुत कुछ एनर्जीज आप गेन करोगे जो आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना धनु राशि, ये आपके सोलमेट एनर्जी दिख रही है या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है ये।
तो आप अपने किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जिनको आप काफ़ी समय पहले से ही जानते हैं। वही पर्सन आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हो आपके पास इतने सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, बस किसी पर्टिकुलर कप को आप इस पर्सन को देना चाह रहे हैं। तो अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो एनर्जीज हैं, वो किसी पर्सन को आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। 6 ऑफ कप्स का आना ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड भी है और आप कुछ ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हैं, मेमोरीज को याद कर रहे हैं जो आपको हैप्पी मोड में लेके जा रही है। देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बन रही है। बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जीज पे ही ध्यान देना है। 6 ऑफ कप्स का आना रिकनेक्ट हो पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हो ना, उनसे आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है, वो रिग्रेट एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब जो भी आपने गलत डिसीजन लिए हैं, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड तो बता ही रहे, आपके डिसीजंस ने आपको 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में लेके गए हैं, तो उन गलत डिसीजंस का जो रिग्रेट आपको है वो रिलीज हो रहा है। सिंपली ना हीलिंग, स्टार्टिंग से ही एक हीलिंग का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, फॉरगिवनेस वाला कार्ड भी है ये, तो आप में भी किसी पर्सन को फॉरगिव कर रहे हैं। दोनों की एनर्जीज यहाँ पे ना मैच होती हुए नजर आ रही है। जैसी थिंकिंग आप रख रहे हो ना धनु राशि में भी आपके पर्सन भी वैसी एनर्जीज रखते हैं। देखिए मिसिंग कार्ड आ गया 4 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और पर्टिकुलर ऑफर का ही वेट कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि आपके पास कप्स अवेलेबल नहीं है, वही बात है, यहाँ भी कप्स हैं, यहाँ भी कप्स हैं। यहाँ पर एकदम फुल कप्स प्रेजेंट है तो यहाँ खाली कप प्रेजेंट है, मीन्स आपका कप फुल किया जा रहा है। कोई ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं जो आपको एक थिंकिंग मोड में भी लेके जाएगी और एक हैप्पी मोड में भी लेके जाएगी। ये कार्ड आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड से बाहर निकालने का काम करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप सेल्फ वैल्यू करना सीखेंगे। तो 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स यहाँ पे जो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर फोकस बनाना शुरू करिए। यहाँ वहाँ की एनर्जीज पे तो आप ज़्यादा फोकस बना लेते हैं धनुराशि, फिर आप परेशान होते हैं। इस चीज़ पे आपको फोकस बनाना चाहिए, उस पर आपका ध्यान नहीं रहता है, या आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, वो एक्सप्रेसिव होंगे। देन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले मैं बताऊं, आपके टेंशन में जाने का रीज़न किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, तभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रखी हैं। तो 3 ऑफ कप्स बता रहा है अगेन आप अपने पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं या गेट टुगेदर आपका हो रहा है। बहुत सारी एनर्जीज एक पॉजिटिव वे में आप रिसीव करोगे। यहाँ पर एक सेलिब्रेशन वाला मोड प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो। मैंने बताया ना, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो एक हैप्पी मोड की एनर्जी फील कर सकते हैं। और फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शन का कार्ड है, तो न्यू फ्रेंडशिप आपकी बन रही है, एबंडेंट आप बन रहे हो। सोल कनेक्शन का कार्ड है, तो जो आपसे जेन्युइनली कनेक्ट है ना, जेन्युइनली आपका अच्छा चाह रहे हैं, वही लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ये कुछ नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने का कार्ड है, तो नए एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे हो। जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपके सराउंडिंग में, आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी, जो आपको कंप्लीटनेस प्रोवाइड कराएगी, खुशियाँ लेके आएंगी। लेकिन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लव लाइफ में रहता है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में रहता है। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के आने का रीज़न लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या कोई बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। सच्चाई को देखिए, रियलिटी को देखिए, देन एक्शन लीजिए। और आपके करियर वाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं जो लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको डिग्रेडेड करते हैं ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। फाइनली रियलिटी आप देख पाओगे। एंड बॉटम से आ गया यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी एनर्जी में आना, पैशन रिबिल्ड हो रहा है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी तो वैसे ही आप में होती है। और ये कार्ड ना एक ना एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है, तो आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस विद इन अ मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं धनु राशि। यहाँ पर आ गया पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो जो आप एक्शंस ले रहे हो, जो आप पेशेंस रखें, उसका रिवॉर्ड
फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सब्र तो करिए। अभी और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। रोमांस, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, पेशेंस रखोगे तभी ये एनर्जी रिगेन करोगे। तो आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो, और मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपकी एनर्जी रियूनाइट वाली ज़्यादा दिख रही है। क्या आप दोनों में जो डिफरेंसेस थे वो एक रोमांस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि एक एक्टिव मोड में आना है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, एक्शन लीजिए। एरीज कार्ड आए तो मे बी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे। यहाँ पर एनर्जी आ गई है यहाँ मैजिक कार्ड्स के थ्रू। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। देखिए स्टार्टिंग आपकी नाइट कार्ड के साथ हुई है। परेशानी है, नाइट मेयर्स की दिक्कत है, तो एक परफेक्ट नाइट आपकी हो रही है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है वो सेटिस्फेक्शन आपको दिया जा रहा है। स्लीपलेस नाइट्स थी, एक परफेक्ट नाइट में कन्वर्ट हो रही है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो जैसी एनर्जीज आपकी मेंटल लेवल पर रहेगी ना, वैसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको ना बनाकर चलनी है यहाँ पर। अभी मेन कार्ड देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी बताते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हो या क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। फिर आपके पर्सन के साइड से मैसेज निकालेंगे। आपकी एनर्जी आ गई है रेसिप्रोसिटी। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। एग्जैक्टली आप चाह रहे हो मे बी जैसा आपने प्रोवाइड किया है रिलेशनशिप में वैसे एनर्जीज आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो मे बी आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है, आप जिनसे भी रिलेशनशिप वाइज डील कर रहे हैं उनको ऐसा फील हो रहा है, आपका जो एब्सेंस है फील हो रहा है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है आप उनके के एब्सेंस में, वो एनर्जी उनकी मिसिंग चल रही है ना। तो कुछ एक सैड मूड में भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर देख ही रहे हो एब्सेंस का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आपको भी है वैसे। ठीक है, अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर मैसेजेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है आई एम ब्रेव, तो एक एफर्मेशन है, इसे आप यूज़ करिए डेली बेसिस पे। देन यू आर यूनिक, तो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आप यूनिक क्वालिटीज़ रखते हैं, यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, मेंटेन रखिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है ना, तो एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। फाइंड अ ब्लेसिंग इन योर करेंट सिचुएशन में ब्लेसिंग सर्च करिए। अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड में चल रहे हो ना, तो इसमें भी आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।